औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। मैं इंडिया के मुर्तद और हिंदू हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी आर्मी और अवाम के साथ शाना बशाना करे हैं। तुम हमारा न कुछ बिगाड़ सकते हो। हम बहुत जल्द फारिग होने वाला है इंशाअल्लाह। जिस तरह हमने अमेरिका को रुलाया, इस तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जो धमकियां तुम देते हो, जो धमकियां तुम देते हो, ये आपसे पहले कई ममालिक ने हम लोगों को दी है और फिर उनका हश्र पूरी दुनिया ने देखा है। और हमारे ताकत का अमेरिका से पूछ सकते हो कि हमने उसको आने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसा न हो कि कल को धमकी देते रहे हो और हमारे झंडे दिल्ली और मुंबई में लगी हुई हो। कश्मीर तो ऐसा भी हमारा है और ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। कश्मीर तो छोटा सा टुकड़ा है, हमने अफगानिस्तान को फतह किया। और मैं मोदी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 20 साल के जंग की तईद की है तो हम मुसलमान हैं। हमने 100 साल की जंग की तईद की है और अभी तक तो हम अमेरिका के साथ जो जंग था ना, वो तो हमारा तरबियत था उसके साथ। अगर आप एक मुजाहिद को शहीद करोगे तो हमारे माओ ने ऐसे बच्चे जन्म दिए हैं कि एक मुजाहिद के बदले 100 मुजाहिद खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और आपके 500 पूजी मुर्तद गाय के पुजारी और हमारा एक मुजाहिद बराबर है इंशाअल्लाह। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या तालिबान में दक्षिण एशिया की शांति अब तक स्थापित थी। भारत ने अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर तालिबान में नवनिर्माण का सूत्र धारित किया। वो अपने साथ में नवनिर्माण का और नए सृजन का और तालिबान को क्षमा करेंगे, अफगानिस्तान को सुंदर बनाने की कोशिश करते रहे, सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की है भारत ने। लेकिन आप जानते हैं कि खर को कहाँ अर्घ जाली पर स्वान नहाए गंग। इस कहावत को तो आप बहुत अच्छे से, इस कविता की पंक्ति को तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और वे सभ्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, वे सुसंस्कृत जीवन शैली को स्वीकार नहीं करेंगे, ये तय है। अमेरिका ने जल्दबाजी की और अमेरिका कह रहा है कि उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, उसने अपनी जनता के हित में फैसला लिया। जनता के हित में फैसला तो 9/11 के बाद में कुछ दिनों के अंदर जैसे ही ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस दिन ही हो गया था पूरा। और तभी सेना को बाहर चले जाना था, अमेरिकन सेना को। अमेरिका ने तब ऐसा नहीं किया। तो आज ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और बारूद के ढेर को छोड़ के तालिबान के हाथों में सौंप के भले ही अपरोक्ष रूप से अमेरिका को जाना नहीं। अमेरिका को क्या करना था? एक समझदार आदमी जब अपने आप को किसी कारण से शिफ्ट करता है तो आप जानते हैं कि वो अपनी ज़रूरतों के सामान भी ले जाता है और वो सामान भी ले जाता है जो गैर ज़रूरत के भी। अब गैर ज़रूरत के सामान में अमेरिका ने, जिसे वो गैर ज़रूरी समझता होगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी छोड़ के आए हैं और वो विमान छोड़ के आए जिसका फ़ायदा आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन उठा सकता है। कहा जाता है कि तालिबान लोगों के पास में पायलट की कमी है। पायलट की कमी तो पाकिस्तान में भी आप देखिए किस तरह से लैंड कराते हैं। पिछले दिनों आपने एक घटना देखी होगी,
उस घटना में आपने देखा होगा कि एक बस्ती में गिर गया था उनका जो विमान है, और वहाँ के पायलटों के जो क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाया गया। और ये सही है, पाकिस्तान में भी पायलट नहीं है, लेकिन चाइना के पास इतना सब कुछ उपलब्ध है और चाइना पायलट प्रोवाइड कर सकता है। इस बात से भी गुरेज नहीं करूँगा कहने में कि पाकिस्तान, क्षमा करें, चाइना अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सकता है, और जो टेक्नोलॉजी उनका जो सामग्री पड़ी है, युद्धक सामग्री पड़ी है, उसका उपयोग वो कर सकता है। रवीश कुमार इस समय भी वही राग अलाप रहे हैं और एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अब भी तालिबान को आतंकवादी कहेंगे। सवाल में ही उनका जवाब छिपा है और उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में वो क्या सोचते हैं ये भी छिपा हुआ है। तो रवीश जी, निश्चित तौर पे भारत की सरकार ऐसा कुछ कहेगी, इस पे मुझे तो संदेह है। आपकी जो सोच है वो सफल नहीं हो पाएगी। दूसरा मुद्दा यह है कि तालिबान को धार्मिक रंग देकर, सांप्रदायिक रंग देकर हम नहीं पहचानते, क्योंकि हम लोग सभी हिंदुस्तानी जो आम नागरिक हैं, जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया ग्रुप्स के बारे में आपने जो एक भद्दा सा कमेंट किया है रवीश जी, तो आप जी जानिए कि आम आदमी जानता है कि सभी लोग एक से नहीं होते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कि आपने जो पूछा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में धर्म का नज़रिया जो लेकर तालिबान को देखा जा रहा है, तो हम देख नहीं रहे हैं, वो मूल स्वरूप में वही है। इसको हम प्रूव करें इसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पांडे जी आपका नज़रिया कुछ और हो। तालिबान निसंदेह एक रिलीजियस जो रोड मैप है उस पर चल रहा है। इतना समझो और फिर कोई वार्ता किया करो, क्योंकि आप भी जिम्मेदार, राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक हो, और फिर भले ही चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि हो, तो ज़रा जनता को ऐसा ना समझने की गलती मत कीजिए, प्लीज़। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है।